हेलो एवरीवन, आई एम राहुल मेवाड़ा। लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे नरेशन के पार्ट 2 के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में नरेशन फर्स्ट पार्ट के बारे में देखा है। आज हम पढ़ेंगे नरेशन पार्ट 2। तो नरेशन के सेंटेंस अक्सर आप लोगों ने देखा होगा 8th 10th और 12th के एग्जाम में अक्सर आते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट अक्सर क्या होता है, जब तक हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, समझ नहीं होती है, तो हम उसको कर नहीं पाते हैं। तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, सैटू के स्थान पर लिखेंगे टेल। जब भी हमारे वाक्य के अंत वाक्य में सैटू होगा तो हम टेल लिखेंगे, और सैस्टू के लिए लिखेंगे टेल्स। और सेज वाले क्वेश्चन में टेंस नहीं बदलता है। तो ये बेसिक चीजें अगर ये समझ लिया, मतलब आपने सेंटेंस बनाना सीख लिया। तो ये बेसिक चीजें, सैटू के स्थान पर टेल लिखेंगे और सैस्टू के स्थान पर टेल्स। लेकिन एक चीज और, अगर सेस्टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम उस सेंटेंस में वैसे के वैसे सेस्टू को रखेंगे, उसको टेल्स में चेंज नहीं करेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला एग्जांपल है सीता सेज टू मी आई एम गोइंग। तो जब भी हमने बताया आपको कि अगर सेंटेंस में सेज टू आता है तो उसके स्थान पर टेल्स लिखेंगे, और अगर सेड टू आता है तो टेल लिखेंगे। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, बहुत ही आसान है। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, और वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ ही साथ। आइए शुरू करते हैं। तो सीता सेज टू मी, सीता मुझसे कहती है आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। तो लिखेंगे सीता सेज टू टेल्स मी। अब जैसे बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब भी हम डबल इन्वर्टेड कामा, ये डायरेक्ट स्पीच होता है हमारा, डायरेक्ट स्पीच है। अब हम डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट से वैसे ही शब्दों में बोलता है जैसे उसने कहा, सेम शब्दों में, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, इट एज इट इज। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, जब अर्थ वही होगा बोलने वाले का, लेकिन वो अर्थों को शब्दों को चेंज कर लेगा। तो सीता सेज टू मी, सीता मुझसे कहती है आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे सीता सेज टू मी का। सीता टेल्स मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो लिखेंगे दैट। सीता टेल्स मी दैट, कौन जा रही, आई एम गोइंग, मतलब सीता। तो सी इज, अब यहां पे इज क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे आई सब्जेक्ट के साथ एम हेल्पिंग वर्ब, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्ब तो चेंज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई के साथ एम आया था, तो यहां पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। सी इज गोइंग। सीता टेल्स मी दैट सी इज गोइंग, अर्थ वही है। सीता सेज टू मी, सीता मुझसे कहती है आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। सीता टेल्स मी, सीता मुझे बताती है दैट की सी इज गोइंग, वहां जा रही है। अर्थ वही है, बट चेंज हो गया मीनिंग। चले, वर्ड चेंज हो गए। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। आपको बताएं कि डायरेक्ट स्पीच मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग करता है, अगर वैसे ही बोला जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। इनडायरेक्ट स्पीच में अर्थ वही रहेगा, लेकिन शब्द चेंज कर लिए बस, ये इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट स्पीच में सेम शब्दों का यूज करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में शब्दों का चेंज हो जाता है, बाकी मीनिंग वही रहता है। तो सीता सेज टू मी, सीता मुझसे कहती है आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। सेंटेंस बनाएंगे सीता टेल्स मी, सेज टू के स्थान पर लेंगे टेल्स मी, ऐसा कैसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट आ जाएगा। सीता सेज टू मी, सीता टेल्स मी आई एम गोइंग, सी इज गोइंग, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। चिल्ड्रन सेड टू सीता वी हैव मैट यू। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, से कहते हैं टू सीता, सीता से, बच्चे सीता से कहते हैं वी हैव मैट यू, हम तुमसे मिल चुके हैं या हम आपसे मिल चुके हैं। सेंटेंस बनाएंगे चिल्ड्रन टेल सीता that
अब चिल्ड्रन मिले हुए हैं तो यहां पे क्या आएगा, दे हैव मेट सीता, तो सीता का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हर। चिल्ड्रन से टू सीता वी हैव मेट यू, बच्चे की सीता से कहते हैं कि हम आपसे मिल चुके हैं। चिल्ड्रन टेल सीता, चिल्ड्रन बच्चे टेल बताते हैं सीता को दैट की दे हैव मेट हर, कि वे उससे मिल चुके हैं। तो ये हमारा नरेशन है, और नरेशन है बहुत इजी, टॉपिक बहुत इजी है, बट अगर समझ लिया तो आसानी से कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल करने से पहले हमने बताया था आपको, जब भी सेटू होगा तो उसके स्थान पर टेल लिखेंगे, सेस्टू के स्थान पर टेल्स लिखेंगे, ये बेसिक थिंग है। तो सेज वाले क्वेश्चंस में टेंस नहीं बदलता है, टेंस सेम रहेगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखा, सीता सेज टू मी आई एम गोइंग, आपको समझाया भी सही है। वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, इसलिए कंटिन्यूअसली निरंतर देखते रहिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। ये देखिए, ये रहे मेरे कुछ एग्जांपल्स। गीता सेज टू मी, गीता सेज मतलब कहती है टू मी, मुझसे। गीता मुझसे कहती है आई एम टीचिंग योर ब्रदर, आई मतलब मैं, आई एम टीचिंग पढ़ा रही हूं योर ब्रदर तुम्हारे भाई को। गीता मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा रही हूं। अब इसका क्या बनेगा, तो गीता सब्जेक्ट ऐसा कैसे रहेगा, गीता सेज टू के स्थान पे जाएगा टेल्स, गीता सेज टू के स्थान पे गीता टेल्स मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे जाएगा दैट, गीता टेल्स मी दैट, वहां पढ़ा रही है तो सी, अगर गीता के स्थान पे सुनील होता तो क्या आता, ही, गीता टेल्स मी दैट सी इज टीचिंग माय ब्रदर, क्योंकि गीता ने पहले ही बोला था, गीता सेज टू मी, गीता मुझसे कहती है आई एम टीचिंग योर ब्रदर, कि मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा रही हूं। तो गीता टेल्स मी, गीता मुझे बताती है दैट की सी इज टीचिंग, वहां पढ़ा रही है माय ब्रदर, मेरे भाई को। ये सेंटेंस है, बहुत इजी है। कहता ना, संघर्ष जब तक नहीं करोगे चीजें नहीं होंगी, प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों की नींदों को जीता है वही सूरज बनकर चमकता है। तो इसी प्रकार से जब तक संघर्ष करोगे नहीं, जब तक मेहनत करोगे नहीं, कैसे चमक जाओगे। तो बस चीजों को जब तक बार बार करते नहीं रहेंगे, आदत में लाएंगे नहीं, प्रयास करेंगे नहीं, वो बनेंगी नहीं। और अगर आपने अच्छे से एक बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार समझना, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। सीता सेज टू मी, सीता सेज कहती है टू मी, मुझसे, सीता मुझसे कहती है यू आर अ कैप्टन, कि आप एक कैप्टन हो। तो सेंटेंस बनाएंगे, सीता टेल्स मी दैट, सीता सेज टू मी यू आर अ कैप्टन, सीता टेल्स मी, सीता मुझसे कहती है दैट आई एम अ कैप्टन, आई एम अ कैप्टन, यू आर अ कैप्टन, यू, तो यू के स्थान पे आई, मेरे बारे में बता रही, तो आई, यहां पे यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगी, यहां पे आई के साथ लगेगी, तो आई के साथ एम, यू के साथ आर, अ कैप्टन, कैप्टन। सीता टेल्स मी दैट आई एम अ कैप्टन। अगला सेंटेंस देखते हैं। सुनील सेज टू सीता, सुनील सीता से कहता है यू आर कॉलिंग मी, कि तुम मुझे बुला रही हो। तो सुनील टेल्स सीता दैट यू आर कॉलिंग मी, कि तुम मुझे बुला रहे हो। सुनील सेज टू सीता, सुनील सीता से कहता है कि तुम मुझे बुला रहे हो, मतलब सी इज कॉलिंग हिम, सीता सुनील को बुला रही है। अगला, गीता सेज टू चिल्ड्रन, गीता, ये पहले आप बनाओ, क्या बनेगा मैं देखता हूं कौन कौन बना रहे हैं। वैसे हमारी कोई क्लास लाइव तो है नहीं, बट फिर भी देखते हैं कौन कितना बना सकता है, बना के देखिए कॉपी में।
तो गीता सेज टू चिल्ड्रन, गीता सेज कहती है चिल्ड्रन बच्चों से, आई हैव टॉट यू कि मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूं। क्या बनेगा? गीता टेल्स चिल्ड्रन दैट सी हैज, आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब थी, यहां पे सी के साथ सिंगुलर, यहां प्लूरल सब्जेक्ट था तो हैव हेल्पिंग वर्ब, यहां सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हैज हेल्पिंग वर्ब। आई हैव टॉट यू, सी हैज टॉट, यहां जाएगा देम, क्योंकि बच्चों का ऑब्जेक्टिव केस है, यहां पे हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, तो सी हैज टॉट देम उनको। ये आपके लिए होमवर्क है। दिस सेंटेंस इज होमवर्क फॉर यू, you have to make it and comment in the comment box। ये आपको करना है। this sentence is yours, करिए। ये आप कमेंट करके बताइएगा, आपको, हमें पता भी तो चले आपको कितना समझ में आया, तो ये करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, वो जरूर करें और दबा के शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।